देयर समथिंग अप्रोचिंग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट द मिनट आपको वो दिखाई दे जाएगा, लाइफ विल नॉट बी द सेम. बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में. देयर इज़ अ लॉट दैट यू डोंट सी कमिंग. हम में से कई लोग हैं जो ये सोचते हैं, यू नो वट, मे बी हम इस चीज़ को इग्नोर करें, मे बी हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और बहुत प्रिडिक्टेबल बना देते हैं चीज़ों को. लेकिन हर बार चीज़ें इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती. कभी कभी जो चीज़ इग्नोरेंट होती है वो इग्नोरेंट ही होती है. यू नो, अनप्रेडिक्टेबल तो अनप्रेडिक्टेबल ही होती है और वो अचानक से हमारे सामने आती है. आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है. दिस इज़ समथिंग यू डोंट सी कमिंग. ओके. हेलो, माय नेम इज़ रबनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से आपका स्वागत है. टुडे वी टॉकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट सी कमिंग. लेकिन इस बार जो मैं चैनल कर रही हूँ, जो मैं टैब इन कर रही हूँ, वो बहुत ही पर्टिकुलरली अलग फील हो रहा है. मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है ये वो चीज़ है जो आपको बहुत ही ऑफ गार्ड पकड़ने वाली है. एंड व्हेन आई टेल यू समथिंग्स ऑफ गार्ड, इट इज़ ऑफ गार्ड, समथिंग दैट यू डोंट एक्सपेक्ट. कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं और तैयार होना चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आप क्या तैयार हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज तैयारी ऐसे नहीं होती और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी है, क्या करें. वेल, सो लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग. लेट्स जस्ट स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स, क्योंकि कुछ लोगों को ये इश्यूज़ थे कि मैं कार्ड्स कैमरा पे शफल नहीं करती. वो शॉर्ट्स हैं और शॉर्ट्स पे मुझे बोलना, आई थिंक वट एवर आई चैनल आई हैव टू डू इट फास्टर देन shuffling, but never mind, let's just do it. Okay, let's go ahead with the hidden energy first. कि आप किस बारे में ये फील कर रहे हो, किस बारे में आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हो. ठीक है, so here we go and let's start. हिडन एनर्जी क्या है? वॉट यू डोंट सी कमिंग में कुछ तो हिडन होगा जिस वजह से ये हो रहा है, राइट? सो लेट्स जस्ट सी दैट फर्स्ट. तो हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास आता है डेथ, इसके बाद हमारे पास आता है द स्टार. अब जब हम 8 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक रियलिटी चेक ड्यू है. बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ wands. व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट these questions and these cards, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ, लुकिंग एट डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, आई फील आपकी लाइफ में आपने बहुत मेहनत करी है. बहुत मेहनत करी है, इतनी ज़्यादा कि शायद एक नॉर्मल ह्यूमन इंसान हिल जाए, डर जाए, वो ना कर पाए. अब जो टाइम आ रहा है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है. आपके रिवॉर्ड्स का टाइम है ये. और ये रिवॉर्ड्स के पहले जब 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 हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, हमें होश नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है. ठीक है, मैंने देखा है लोगों को किसी बारे में, किसी चीज़ को लेके इतनी मेहनत करते हुए और फिर उन्हें ना होश ही नहीं रहता, उनको कॉन्शियसनेस ही नहीं होती कि उनके आसपास क्या चल रहा है. तो वो गलत इंसान पे भरोसा कर बैठते हैं या वो भरोसा नहीं करते हैं. लेकिन इन सब के साथ रिवॉर्ड्स आना मुश्किल होता है. जब हमारे पास भ्रम होते हैं ना, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आने मुश्किल हो जाते हैं. तो आपके केस में जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, एक रियलिटी चेक आ रहा है किसी बात में, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को बनाने में, वो लाइफ बनाने में जो आपने शायद चाही है अपनी ज़िंदगी में, जो शायद आपने मैनिफेस्ट करी है और आपने उसकी तरफ एक्शन लिए हैं, आपने उसकी तरफ मेहनत करी है. दिस पर्टिकुलर विजन, ये जो विजन है आपकी लाइफ में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपकी लाइफ का और इसके लिए आपने दिल जान लगा लिया, बाय गॉड. लेकिन आपने अपनी मेहनत तो कर ली. अब किसके साथ बांटना है इस रिवॉर्ड को, किसके ऊपर भरोसा करना है इस रिवॉर्ड के साथ? इस लाइफ में कौन आना चाहिए? लाइफ में एंटर करने वाले हो अपनी न्यू लाइफ में, जो आपने खुद की मेहनत से बनाई है, लेकिन उस लाइफ में आपको किन लोगों के साथ एंटर करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? भरोसा कैसे करोगे? तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा आपके रिवॉर्ड्स आते आते रुक गए और एक मेजर चेंज आ गया आपके टेम्परामेंट में, आपके माइंडसेट में. आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसीलिए है कि आपको एक रियलिटी चेक मिले कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है. मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी अगर आप मुझे बोलोगे मेरा बहुत सारा पैसा अटका हुआ है मैम. तो मैं पता है रबनूर, मेरा ना बहुत पैसा अटका हुआ है और जैसे ये पैसा रिलीज़ हो जाएगा ना, मुझसे अमीर कोई नहीं, मुझसे अमीर ज़्यादा हो ही नहीं सकता. मैं मानूंगी इस बात को. अगर आप मुझे कहोगे ना रबनूर मेरी शादी होनी बाकी है, बस मेरी एक बार शादी होगी ना, फिर ना मेरा टाइम ही बदल जाना है, आई विल बिलीव इट.
मैं क्यों बिलीव करूँगी, क्योंकि ये एक्चुअली है और इसी चीज़ पे रुकावट डाल दी गई है। और ये रुकावट इसलिए डाली गई है क्योंकि आपको अभी तक लोगों पे भरोसा करना सीखना है, सही लोगों पे भरोसा करना सीखना है, प्रैक्टिकल होना सीखना है, डिटैच होना सीखना है, जो आपने अब तक नहीं किया। यू नीड दैट, ठीक है। और ये रियलिटी चेक एक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे आपके पास आ रहा है। और ये आप ना बड़े इमोशनल हो, सेंटी से बंदे हो। जो भी मुझे देख रहा है बड़ा सेंटी सा बंदा है, बड़ा सेंटी, जो भी है बड़ा सेंटी है। और ये सेंटिमेंटल एटीट्यूड नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेंटिमेंटल एटीट्यूड प्रॉब्लम देगा। आपका फ़ायदा उठाया जाता है इस वजह से, आप सेंसिटिव हो जाते हो इस वजह से, आप कैरिड अवे हो जाते हो इमोशनली इस वजह से। तो कहीं ना कहीं नहीं होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। सो टाइम सेड, डिवाइन सेड, गॉड सेड नो। शिवा की एनर्जी आ रही है मुझे, काल भैरव की एनर्जी आ रही है मुझे। मैं कभी ऐसे डेटीज़ का नाम लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन इस एनर्जी में मुझे आ रही है। इट्स लाइक खुद महादेव आपसे आकर कह रहे हैं, देखो जो तुम सोच रहे हो ना वो है नहीं, जिसके बारे में, इस पर्सन के बारे में जो सोच रहे हो ना ये गलत है। तो अपनी उस रुकी हुई चीज़ के पीछे पड़ने से ज़्यादा वो जो सिखाना चाह रहे हैं ना उसके पीछे पड़ो, ठीक है। अब देखते हैं क्या चाहे, व्हाट्स अप्रोचिंग, क्या आ रहा है नया, ठीक है। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा वो क्या है, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स है हमारे पास, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली अगेन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको कोई कंफ्यूज करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको कोई घुमा देता है, आप घूम जाते हो। आपको कोई बड़े बड़े सपने दिखा देता है, आप देख लेते हो। नहीं रहना आपने ऐसा। मेंटली स्ट्रांग होना है आपने, इमोशनली पावरफुल होना है। कैसे होगे? ऐसे ही ना, जब पता चलेगा कि हमारे अपने अपने नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक रियलिटी चेक आ रहा है और एक मेजर लेसन आ रहा है इसके साथ। डोंट इग्नोर योर इनर वॉइस। आप अपनी इंट्यूशन इग्नोर कर रहे हो। जो भी आप जैसे भी कनेक्टेड हैं, जिससे भी कनेक्टेड हैं, आप अपने इंस्टिंक्ट की नहीं सुन रहे हो। और इंस्टिंक्ट की ना सुनना आपके लिए एज गुड एज डाउनफॉल है। और ये डाउनफॉल आप डिज़र्व नहीं करते। आपको बस मिल रहा है, बट यू डोंट डिज़र्व दिस। यू डोंट डिज़र्व दिस। यू वर्कड इनफ, यू वर्कड हार्ड टू नॉट डिज़र्व दिस। लेकिन फिर भी क्योंकि आप वेट कर रहे हो, लोगों की वैलिडेशन ले रहे हो, यू कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन। आप लोगों की प्रेजेस लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो सारे लोग आपको पसंद करें। टूटेगा, ये चीज़ टूटेगी। और आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो और फिर भी आप आगे बढ़ जाते हो। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे कहा मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। आपके अंदर से आवाज़ आई है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ, इनको ज़रूरत नहीं है पैसे की, ये आपको घुमा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप बोलोगे क्या हुआ, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट गिव इट, इट्स ओके, क्योंकि है, दे देते हैं। और आप दे देते हैं और फिर आपको एक रियलिटी चेक मिलती है, अरे इसने तो सच्ची झूठ बोला था, और फिर आपको हर्ट हो जाता है। लेकिन आप फिर वही चीज़ करते हो किसी और के साथ। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। और आपका इंट्यूशन इसमें आपको बहुत मेहनत करके देगा, आपको बहुत काम ला के देगा, आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से गाइड करके एक सही रास्ते पे लेके आएगा। लिसन टू योर इनर वॉइस, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट मैटर्स। इट आप नहीं इग्नोर कर सकते इस बात को। आपको नहीं करना चाहिए। तो आप देखोगे कि टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग आके, आपको फील भी हो रहा है, लेकिन आप उस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपके अंदर जो चेंजेस है ना, जो डेथ कार्ड आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको ये बता रहा है दैट लिसन, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। आपको इन लोगों को, इन चीज़ों को, इन मैनिपुलेशंस को टैकल करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टैकल नहीं करोगे आप अटक जाओगे। एंड गॉड इज़ गुड टू यू, यू आर गॉड्स चाइल्ड। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू महादेव इफ़ दैट्स ट्रू। लेकिन आपको बोला जा रहा है, देखो जो लॉस होने वाला है ना, वो लॉस में करा नहीं सकता। ऐसे ऊपर वाले की डिवाइन की चैनल दे, इसलिए ये डीले ले लो, सीख लो, समझ लो, फिर ग्रोथ ले लो, ताकि ग्रोथ तुमसे कोई ना ले पाए।
क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और इतनी मेहनत के डिवाइन भी वैल्यू कर रही है, बट उस ग्रोथ को हैंडल करना आना चाहिए और अब आप वो सीख रहे हो. सो नाउ व्हाट चेंजेस, व्हाट इज चेंजिंग, राइट? लेट्स सी व्हाट्स चेंजिंग. Judgment, Temperance, Knight of Wands, Six of Pentacles, yes, Four of Wands. आप लोगों पे भरोसा नहीं करोगे. आप मिलोगे सबसे, बातें सबसे करोगे, दोस्ती सबसे करोगे, एंजॉय सबके साथ करोगे, पार्टी सबके साथ करोगे, लेकिन भरोसा सब पे नहीं करोगे. और वो अच्छा है, वो सही है, ये होना चाहिए. क्योंकि अगर आप सब पे भरोसा करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ फिर आपकी नहीं रहेगी. लोग आएंगे आपके पास सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए, और आप अपनी बाउंड्री बनाना सीख जाओगे. क्योंकि ज़रूरी है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, चैरिटी करनी है, डोनेशन करना है, कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ पे ना बोलना है, ये चीज़ें आप सीखने वाले हो. डिवाइन इंटरवेंशन होगी, कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करोगे यू आर नॉट द डूअर. ये जो भी आपको मिला है इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी मेहनत का फल नहीं है, ये भगवान की ब्लेसिंग है. और ये ना आपको रियलाइज़ होने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन है. आप शायद भगवान से नाराज़ हो, उस ऊपर वाले से थोड़ी से खफा हो, क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं है. जिस दिन होगा उस दिन मज़ा आएगा, पक्का मज़ा आएगा. लेकिन अभी के लिए आपको ठीक होना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको बैलेंस बनाना है. आप बैक एंड फोर्थ नहीं जा सकते. आपको ये सीखने मिलेगा और आपके अंदर ये चेंज होगा कि आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, आप इमेच्योर नहीं हो सकते. अब आप गलती नहीं कर सकते. आप एक ऐसे जोन में आ गए हो कि आप गलती नहीं कर सकते. आपसे गलती नहीं हो पाएगी, आप नहीं कर पाओगे. गलती करना आपको अलाउड नहीं है. एक ऐसे जोन में आ जाओगे आप, कुछ ऐसा कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको लगेगा आपके किसी एक्शन की वजह से ये चीज़ हो गया, और फिर आप बोलोगे नहीं भगवान ने कराया. लेकिन फिर अगर ये भगवान ने कराया तो फिर शायद हर चीज़ भगवान ने कराई. अगर सारा कुछ भगवान ने कराया तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं. यू गेट इट? ऐसे कन्फ्यूजन में आ रहे हो आप. ये चेंज हो रहा है आपके अंदर, यहाँ से चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, और आपका एग्रेशन जाएगा. और आप इमेच्योर, डार्लिंग, अब आप इमेच्योर नहीं हो सकते हो. अब आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हो. अब आप गुस्से में कुछ भी नहीं बोल सकते हो. आप इमोशंस में कैरिड अवे होकर कुछ नहीं बोल सकते हो. अब आपको अपना कंडक्ट बनाना है. अब आपने अपनी जगह बनाई है और आपको अपने आप को उस जगह के लायक बनाना है. और उस जगह के लायक आप तभी बनोगे जब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे, अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को हील करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, वन डे एट अ टाइम ग्रो करोगे. उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे. और अगर आप उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको पंगे आएंगे. फिर भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे. बोलेंगे बस यार, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं रोक सकता. ठीक है, पर आपके अंदर चेंजेस ज़रूर आएंगे. और उसके आप में से कितने लोगों ने एक नया घर मैनिफेस्ट किया है, एक मैरिज मैनिफेस्ट की है, प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट की है? आपने किया है? अगर आपने एक घर मैनिफेस्ट किया है, आप वो घर बनाओगे तो सही, लेकिन उस घर में रहना कौन सिखाएगा? जी नो, आपको खुद सीखना पड़ेगा. सिचुएशंस आपको सिखाएंगे, लेकिन कैसे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आप बताओ. सीखना पड़ेगा सिचुएशन से, रुकावट से, रुक के, चल के, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, राइट? सो दैट्स दैट. बट द चेंजेस आर फॉर गुड. आप आगे बढ़ोगे, जो हम सबको चाहिए कि आप आगे बढ़ो, राइट? आई मीन, आई एम अ लिटिल cheerleader here for you. I don't know, but मैं आपके लिए हमेशा cheerlead करूँगी. If you want to grow ahead, and I know you will. Trust me, I know you will. So there's that. अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है. अब आप ये टाइम में तो आ रहे हो, ये टाइम आके चला भी जाएगा, रिलीज़ हो जाएंगे ब्लॉग्स, कोई पंगा नहीं है. गाइडेंस क्या है? लेट्स सी. द मून, 5 of cups. ये ना नीचे द वर्ल्ड का कार्ड गिरा है, मैं नहीं उठा रही हूँ. 3 of pentacles, lovers, ace of swords, clarity. Bottom of the deck, queen of wands.
आपको पावर में रहना है, आपको अपना पावर नहीं छोड़ना। जस्ट बिकॉज सामने वाला आपके पावर को मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लेवल पे जाओ। दो लोग अलग अलग लेवल पे होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। ये पहला लेसन है, गाइडेंस। समझो इस बात को। आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, सिचुएशंस आएंगे आपके सामने, जिससे आपको ये आएगा, आपको ये समझ आएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो भी आप अप्रोच कर रहे हो, प्लीज़ बी क्लियर इन व्हाट यू वांट। आप अपने आप को क्लियर रखो, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप क्लियर हो अपने थॉट्स में, तो आपको मैनिपुलेशंस भी दिखाई देंगे, आपको टीचिंग भी दिखाई देगी, लेसन भी दिखाई देगा, और आपका नेक्स्ट एक्शन भी आपको समझ आ जाएगा। बट वन थिंग, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। फॉर एग्जांपल, अभी हम बात कर रहे थे कि आपको घर चाहिए, बी क्लियर ऑन बाइंग द हाउस। आपका घर कैसे आएगा, कब आएगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये घर लेते लेते आपको रियलिटी चेक भी मिल जाएगा, आपको किस पे भरोसा करना है ये भी पता चल जाएगा, आपको किसी की मैनिपुलेशन भी समझ आएगी, प्रैक्टिकली हैंडल कर पाओगे, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगे। अगर आप क्लियर हो दिमाग में, तो आप इमोशनली इससे बाहर रह पाओगे। ठीक है। द लवर्स के साथ मुझे डिसीजन मेकिंग लग रहा है, पता नहीं इस बार इट्स नॉट अबाउट लव। ऑफ कोर्स यू हैव टू लव योर गोल्स, बट मोर देन दैट मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत वाइज डिसीजंस लेने हैं। लाइक आई सेड, इस बार आप गलती नहीं कर सकते, आप नहीं मिस्टेक, आप नहीं, यू कांट स्क्रू इट अप दिस टाइम, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आप गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा, गलती नहीं करनी है। तो आप बहुत वाइजली डिसीजन लो, स्मार्टली लो, रिसर्च करके लो, कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझने के बाद लो। ठीक है। इसके अलावा व्हेन आई टॉक टू अबाउट 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका फाउंडेशन मजबूत रखो। हवा में बातें कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगर आपका बेस नहीं बना अब तक, तो पहले बेस बनाओ। इट्स लाइक मेरे जब 10 करोड़ हो जाएंगे ना, इस बिज़नेस के प्रॉफिट, ये बिज़नेस करूँगा, इससे ये प्रॉफिट हो जाएंगे, फिर मेरे 10 करोड़ हो जाएंगे ना, फिर मैंने घर खरीद लेना है। अरे पर बिज़नेस शुरू करने के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो तो बनाओ, राइट। जो उस बिज़नेस को चालू करने के लिए 10 लाख चाहिए वो तो डालो। ठीक है। सो दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्राई बेबी बनने से अच्छा है, लुक एट द गुड साइड ऑफ लाइफ, लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे करना है, आगे कितना बढ़ना है, कितना आगे नहीं बढ़ना है, क्या करना है, किस स्पेस पे जाना है, ये क्लैरिटी आपको आएगी। एंड विद द मून, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उसको इग्नोर करना बंद करो, बिकॉज हर बार बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा होता है हमको उसमें घुसना नहीं होता। यू कैन पीप इन के हाँ बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है मैं देखूँ, बट यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि बिहाइंड द सीन्स किस हिसाब से हो रहा है, और बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उसके बिना आप डिसीजन ना लो, क्योंकि वाइज डिसीजंस लेने हैं, हर एनवायरनमेंट को समझ के डिसीजंस लेने हैं। सो या और जो वर्ल्ड कार्ड गिरा है नीचे, दैट बेसिकली इज शोइंग मी दैट अ फेज ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग एंड इट इज़ एंडिंग फॉर गुड। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज़ मेंट टू एंड। बट वो एंडिंग, उस एंडिंग से आप क्या सीख रहे हो, एक फेज से आपने क्या सीखा। सिर्फ हार्डवर्क से काफ़ी नहीं होता, यू नो, ओनली हार्डवर्क इज़ नॉट इनफ, ओनली लक इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं होता। ये आपकी प्राइम लेसन होने वाली है, लेकिन इसमें टाइम है। सो हाँ, हैव पेशेंस, ओके। दैट या दैट इज़ दैट एंड दिस इज़ व्हाट योर रीडिंग वाज ऑल अबाउट। आई होप यू आर रेजोनेटिंग विद द रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपकी है और आपकी एनर्जीज इससे रेजोनेट हो रही है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई रियली enjoy reading your comments. If there's any feedback that you want me to work on, you want me to change, please let me know that too. And at the same time, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में सोच रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में वो भी बता दो, मैं आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट. And thank you for giving me so much love. Okay, I'm extremely grateful for that. God has blessed you all, and bye bye. Take care.